नमस्ते, स्वागत, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अभिषेक, मेरे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रा सर। आज के अखबार में क्या खास है? नवभारत टाइम्स आज का हमारे हाथों में है, जानते हैं, क्योंकि कल तमाम सारी बड़ी बड़ी खबरें थी। सर शुरू किए। हाँ, तो कल गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। मुख्य पृष्ठ जो है इसमें गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत, हिमाचल कांग्रेस के हाथ, और मोदी में गुजरात। ये फॉन्ट देखिए, मोदी में गुजरात, ये गुजराती है। हाँ, गुजराती टच देने की कोशिश है। तो गुजरात बीजेपी खाते में, हिमाचल कांग्रेस में। गुजरात में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, 7वीं बार सरकार बनाई, और 1995 से सत्ता में रहने के बाद भी, इतने सालों से सत्ता में रही, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल हवा रही। अब तक की सबसे बड़ी जीत गुजरात में वो थे माधव सिंह सोलंकी ने 1985 में 149 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी 150 का आंकड़ा भी पार कर ली। 156 सीट बीजेपी को मिली, कांग्रेस 17 पे सिमट गई। आम आदमी पार्टी पहली बार वहां खाता खोलने में, पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे, लेकिन कोई उनका असर नहीं रहा। इस चुनाव में 5 सीटों पे आम आदमी पार्टी को कामयाबी मिली है, 4 पे अदर। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में ये एक रिवाज रहा है कि हर 5 साल, पिछले कुछ चुनाव से ये देखा जा रहा है कि हर 5 साल पे वहां सत्ता बदल जाती है, तो ये रिवाज वहां कायम रहा। कांग्रेस ने शानदार सफलता हासिल की 40 सीटों पे। वहां कुल 68 सीटें हैं विधानसभा की, वहां 68 में से 40 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया। सत्ताधारी बीजेपी 25 पर सिमट कर रह गई और 3 अन्य के खाते में है। इसी में गुजरात में भूपेंद्र पटेल 12 को लेंगे शपथ, वो शपथ ग्रहण की डेट भी आ गई है। हिमाचल में अब कौन मुख्यमंत्री होगा, तो ये रेस शुरू हो गई है कांग्रेस के भीतर। तो प्रतिभा सिंह, ये पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं, वो और सुक्खू ये रेस में है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। बाकी उपचुनाव हुए थे मैनपुरी के, उनके बारे में बताइए। उपचुनाव में मैनपुरी में डिम्पल यादव ने एक बड़ी जीत हासिल की है, करीब 2.5 लाख वोट से भी ज्यादा से उनको जीत मिली है। मैनपुरी वो सीट थी जहां पर पहले मुलायम सिंह यादव सांसद हुआ करते थे। ये समाजवादी पार्टी का लंबे समय से गढ़ रही है ये सीट। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिम्पल यादव को टिकट दिया गया था। तमाम इफ एंड बट थे कि क्या समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचा पाएगी, नहीं बचा पाएगी, लेकिन ये गढ़ बच गया। दूसरा गढ़ गिर गया रामपुर में। रामपुर जो लंबे समय से आजम खान की सीट रही है, रामपुर में उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, और वहां पर समाजवादी पार्टी हार गई। वहां पर आकाश सक्सेना ने, जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे, उन्होंने जीत हासिल की है। यूपी में एक और सीट के लिए उपचुनाव हुए थे, मुजफ्फरनगर की खतौली सीट है, वो बीजेपी के कब्जे में थी। वहां बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी, वो अदालत से उनको सजा हुई, इसलिए उनकी सदस्यता चली गई। उपचुनाव हुए, वहां आरएलडी ने बीजेपी से ये सीट छीन ली है, तो वहां बीजेपी को झटका लगा है। ये मुख्य पृष्ठ की ही बात करें तो कल गुजरात में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो वो खबर यहाँ पे, मोदी बोले वंशवाद और भ्रष्टाचार से लोगों में गुस्सा। इसको आप विस्तार से पढ़ सकते हैं यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने कलीजियम पर फिर सुनाया फैसला, तो ये खबर यहाँ फ्लैप पे आप देख सकते हैं, विस्तार से है कि कलीजियम सिस्टम अभी देश का कानून मानना ही होगा। और कल ही कानून मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में बताया कि सरकार की मंशा नहीं है कि एनजेएससी को, जजों की नियुक्ति के लिए जो एनजेएससी बिल था संसद से पास भी हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला अटक गया, तो उसको फिर से लाने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। तो ये खबर है। 2 बड़ी रोचक खबरें भी इस पर दिख रही हैं सर। एक तो ये है कि मध्य प्रदेश में कुलपति जो हैं, अब उनको कुल गुरु कहा जाएगा। ये नाम बदल गया, नया आदेश है सरकार का। जितनी भी यूनिवर्सिटी है, कुलपति को कुल गुरु कहा जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इससे शिक्षा पद्धति में क्या अच्छा या बुरा, या जो भी आपके हिसाब से लग रहा है असर पड़ेगा, वो क्या असर होगा, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। एक दूसरी रोचक खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1989-90 का जो
कश्मीरी पंडितों के कथित नरसंहार का मामला था, उसमें हत्या केस की अर्जी को खारिज कर दिया है। कश्मीरी पंडितों का मुद्दा काफी बड़ा है, काफी पुरानी समस्या है और हालिया समय में तमाम लोग इससे जुड़े हैं क्योंकि फिल्मों के माध्यम से या तमाम अन्य माध्यमों से ये जानकारियां ज्यादा खुलकर सामने आने लगी हैं। तो इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और फ्रंट पेज पे ये भी है कि अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजे क्या संदेश देते हैं, 5 बड़े संदेश क्या हैं वो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 2 पे। यहाँ दिल्ली एमसीडी चुनाव में जो जीते हुए पार्षद हैं, नवनिर्वाचित पार्षदों के एजुकेशन से लेकर के उनके आर्थिक हैसियत वगैरह उनके बारे में ये खबरें हैं विस्तार से कि नवनिर्वाचित पार्षदों में 5वीं से 12वीं तक की शिक्षा पाने वाले बहुमत में ज्यादातर जो हैं वो इंटर तक ही पढ़ाई किए हैं। पेज नंबर 4 पर मुख्य खबरें जो हैं वो दिल्ली एमसीडी से जुड़ी हुई हैं। एक खबर है जो लीड लगी है, इसकी हेडिंग है सत्ता के साथ एमसीडी का मिजाज भी बदला, अधिकारी भी मेयर चुनाव के समीकरण बैठाने में जुटे। देखिए अभी रिजल्ट तो आ गए हैं लेकिन अभी मेयर एक ऐसी पोस्ट है जिस पर तमाम समीकरण गुणागण जुटाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि तमाम समीकरण बीजेपी के पक्ष में है कि शायद मेयर बीजेपी का ही बन जाए। और भारतीय जनता पार्टी हम लोग जानते हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट में काफी अग्रेसिव रहती है। हाँ। तो इस हिसाब से अभी तमाम समीकरण बन सकते हैं। आप कुछ इसी पेज पे ये खबर है कांग्रेस के अलावा छोटी पार्टियों के ज्यादातर वोट आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुए। ये एमसीडी चुनाव को लेकर के है। फिर एक खबर है आईएएस की तैयारी कर रही शिवानी बनी सबसे युवा पार्षद, उनकी खबर आप पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पंजाबी बाग में सूटकेस में मिला महिला का शव, तो ये है क्राइम की खबर। और इस तरह की क्राइम लगातार इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। ये पेज नंबर 6 पे स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे हैं कि छतरपुर में निकासी का इंतजाम नहीं, सड़कों पर भर रहा पानी। इसको आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू है तो 332 स्कूलों ने साझा किया क्राइटेरिया। आप इस खबर को अखबार पे विस्तार से पढ़ सकते हैं। आगे एंटरटेनमेंट की खबरें हैं जो हमारा डेली टाइम्स का पेज आता है, नवभारत टाइम्स में ही। इसमें एक खबर दीपिका पादुकोण से जुड़ी है कि सिंघम अगेन में दीपिका की एंट्री हो सकती है और वो लेडी कॉप के रोल में नजर आ सकती हैं। जो रोहित शेट्टी है अपना कॉप यूनिवर्स बना रहे हैं उससे जुड़ी खबर। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ड्रामा में पंकज त्रिपाठी की एंट्री हो सकती है। पंकज त्रिपाठी जो तमाम अच्छे किरदारों से लगातार चर्चा में है। चलिए टाइम्स पेट्स एंड अस, इसमें पेट्स वगैरह के बारे में जानकारी दी गई कि ज्यादा वजन आपके डॉग को कर सकता है बीमार। और एक बड़ी मुझे रोचक खबर लगी और आप लोगों के काम की भी हो सकती है कि रात में मोजे पहनकर सोएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो आप भी अपने हिसाब से सुविधानुसार मोजे पहनकर सोना शुरू कर दीजिए। ये विचार पेज है, संपादकीय पेज। इसमें लेख है आज चंद्रभूषण जी का कि गुजरात में डबल इंजन चला, हिमाचल में नहीं। तो ये गुजरात और हिमाचल चुनाव का विश्लेषण है जिसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आज संपादकीय है इस जीत के निहितार्थ, ये भी चुनाव को ही समर्पित है। बीजेपी की गुजरात में और कांग्रेस की हिमाचल में जीत के क्या मतलब हैं उसको आप यहाँ पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा स्पोर्ट्स की खबरें जो अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है फीफा से जुड़ी, 2 बड़े मुकाबले हैं ब्राजील और क्रोएशिया का, और इसके अलावा अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स का। अब यहाँ चुनाव इन पेजों पर भी 12 और 13 पर भी ये चुनाव नतीजों का ही विश्लेषण है। हिमाचल में जयराम को राम राम, पुरानी पेंशन स्कीम, सेना में अग्निपथ और सेब उत्पादकों की नाराजगी बीजेपी पर पड़ी भारी। तो बीजेपी क्यों हारी, कांग्रेस वहां क्यों और कैसे जीती, इसका विश्लेषण आप पढ़ सकते हैं। और इसमें भी एक बड़ी रोचक खबर मुझे लगी जो कल से ही चर्चा में थी कि कृपाल जो है, कृपाल की जमानत जब्त हो गई। कृपाल परमार, वो वही जिनको प्रधानमंत्री कि कौन कृपाल से मोदी जी ने फोन पर बात की थी और कहा था कि मेरा कृपाल ऐसा नहीं कर सकता। तो उस कृपाल की जमानत जब्त हो गई। हार तो गए लेकिन वहां बीजेपी को नुकसान पहुंचा या बीजेपी भी हार गई। इसी पे बिहार में कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे।
उसमें जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी ने उस सीट को जेडीयू से छीन लिया है। तो बिहार में महागठबंधन को बीजेपी का झटका, ये आप पढ़ सकते हैं। आजम खान का किला ढह गया रामपुर में, रामपुर विधानसभा उपचुनाव, वो खबर यहाँ पर विस्तार से और उसका विश्लेषण है इस पेज पर। फिर आते हैं गुजरात चुनाव पे। ये पेज नंबर 13 पे गुजरात चुनाव के नतीजों का विश्लेषण है। सत्ते पे सत्ता, मोदी का नाम और छा गई बीजेपी। किस तरीके से मोदी फैक्टर काम किया और बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। दो चुनाव सभी पार्टियों को दे गए अलग अलग संदेश। तो ये क्या संदेश है, इसको आप एनवीटी पे पढ़ सकते हैं। तो बाकी ये बिजनेस की खबरें हैं। रिपो रेट बढ़ने से चढ़ने लगी ब्याज दरें, एफडी से कैसे बेहतर रिटर्न देते हैं डेट फंड्स, ये सब दुनिया की खबरों में है। यूएस में ग्रीन कार्ड का कोटा खात्मे की ओर, चीन को झटका, तेजस के लिए मौका। ये नवभारत गोल्ड का स्पेशल है, इसको आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो ये रही आज के अखबार की सुर्खियां। कल हम फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ।